हातु मिच्छति संसार रागी दुख जिहासया वीतरागी ही निर्दुख हत चित अपि न खिद्यति। 9वां सूत्र है 16वें प्रकरण का। अष्टावक्र जी और जनक जी का संवाद चल रहा है। रागी पुरुष दुख से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है, लेकिन वीतरागी दुख मुक्त होकर संसार के बीच ही खेद को प्राप्त नहीं होता। जयराम जी को बोलना पड़ेगा। मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि वह पुरुष भी रागी ही है जो दुखों से बचने के लिए संसार को त्यागना चाहता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जो कहता है ये संसार दुख ही दुख है, जन्म दुख है, मृत्यु दुख है, जीना दुख है, मरना दुख है, संसार दुखों की खान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। इसलिए भागो, भागो इससे। छोड़ो घर बार, पत्नी, बच्चे, धन संपत्ति, क्योंकि ये सब दुख के कारण है। किंतु संसार छोड़ने से दुख समाप्त नहीं होते। दुखों का कारण शरीर व मन है, वासना एवं तृष्णा। जयराम जी की बोला। और आशा और तृष्णा के रहते हुए जो है, इस वासना और तृष्णा के रहते हुए अगर अंदर वो तृष्णा है और वासना है तो जंगल में रहते हुए भी शांति नहीं मिल सकती। वहां और अधिक बेचैनी होगी। जंगल में जो चले गए, जाके वहां फंस गए, लोगों ने कहना शुरू कर दिया महाराज जी महाराज जी। घर वाले तो तैयार ही रहते हैं। उसने कहा जरा चल, और वैसे बाहर से मना करते रहेंगे, ना 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 साधु ना बनियो, और धीरे धीरे धकेलते रहेंगे, कहेंगे एक तो बाहर निकल। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और वो धकेल धकाल के बना दिया। अब उसको, अब उस तत्व को जान के, उस आनंद स्वरूप में, संसार को विद्यालय रूप में जान के और सब वो करके पूरा निपटा के तो आए नहीं। मन में वासनाएं हैं। अब संसार में तो कुछ चांस थे कि पूरी होने के, अब वो भी छोड़ दिया। अब यहाँ वो बिल्मीदार अंदर वासना उठ रही है, तो वो जो तड़प, वो जो परेशानी है, वो जो भोग रहा है उसकी कम परेशानी है। ये जो भोग के छोड़ के बैठा हुआ ये ज्यादा परेशान है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। राम। और जब उसके अंदर अभी वासनाएं रहेंगी तो उसको बेचैनी होगी। अब उसको शांति नहीं मिलेगी तो अंदर से बेचैनी होगी। या राग यदि दुख है तो विराग भी दुखी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। आसक्ति यदि दुख है तो विरक्ति भी दुखी है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। संसार यदि दुख है तो संन्यास भी दुख है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। परिग्रह यदि दुख है तो अपरिग्रह भी दुख है, क्योंकि भीतर तृष्णा मौजूद है।
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार की तृष्णा छोड़कर मोक्ष की तृष्णा को पकड़ना भी दुख है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। संसार से भाग जाएं और ये करेंगे तो मोक्ष हो जाएगा, वो भी तो तृष्णा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा लाला जी। राम ओम। इसलिए वीत रागता ही एकमात्र दुख निवृत्ति का उपाय है, ना राग ना विराग। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। दोनों से पार अनासक्त हो जाना ही मोक्ष का उपाय है। अपने आप में विलय हो जाना, बुद्धि की तरंगों से पार चले जाना, वो वही मोक्ष है। ऐसा व्यक्ति संसार में रहकर भी खेद को प्राप्त नहीं होता। और ये साधु महात्मा जो है जंगल में हिमालय में रहकर भी दुखी रहते हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अतः सुख दुख पदार्थों में नहीं, अपनी मन स्थिति में है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी हमारी चाबी दूसरे के हाथ में है। कोई भी आता है घंटा बजा जाता है, टन 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 टन। विषयों का रागी ही उनकी पूर्ति नहीं होने पर दुखी होता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जिस विधि राखे राम उस विधि रहियो, मुंह से हरदम सिया राम सिया राम सिया राम कहिए। जैसा हम चाहें ऐसा रखे, ऐसा तेरे में क्या है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ऐसे तूने कौन से पुण्य किए बता तो दे, जैसा तू चाह रहा है वैसा रखे, और उसकी चाह तुझे स्वीकार नहीं है। उसके तो मैं भी तो हूं, ऐसा कैसा बोल दिया तूने। जब तक जो पूरी तरह से मिटा नहीं उसने कभी पाया नहीं, और मिटना आसान नहीं है। कर्म चेतना करती है, तृप्ति अहंकार को होती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। पता नहीं इस बात को तुम कितना समझ सकते हो, पर ये बात समझने जैसी है कि ये शरीर को चेतना चला रही है और अहंकार तृप्ति हो रहा है। बाबूजी बने घूम रहे घोड़े पे बैठे हुए, बस यही संसार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कन्या नहीं हो रहा, यहाँ पे नाटक चल रहा है। भाई सारे शरीर को चेतना चला रही है। जब तेरा शरीर ही नहीं हिलेगा, माइंड के बिना शरीर कुछ नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वही है ताम तबूरा लेके वो बैठा हुआ, चला तो वही रहा है ना, चला तो शरीर को चेतना रही है। अहम कह रहा है कि मैं जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और जिस दिन तक एक दर पे पूरी तरह से नहीं मिटता, तब तक वहां खड़ा रह नहीं सकता, चाहे उल्टा लटक जाए। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। जो भी वो, जब तक मैं हूं तब तक, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। प्रॉब्लम क्या है? अरे जीव तू हरि होने से क्यों डर रहा है? पूरी तरह से शुद्ध होने से क्यों डर रहा है तू? कारण बता उसका। क्यों? अंदर वासना है, अंतर मन में, अंदर गहराई में वासना बची हुई है। बाहर से कर्म चेतना करती है, तृप्ति अहंकार को होती है। तृप्ति अहंकार कर रहा है, इसको भी सीधा सीधा कर लो। कर्म चेतना कर रही है,
और तृप्ति अहंकार कर रहा है। इस बात को समझ लो बस। मैंने किया। बाबू ट्रक जा रहा पूरी स्पीड से और इधर से वैगन आर वाला बराबर से उसने वैगन आर काटी और बिल्कुल उस ट्रक के आगे से वैगन आर घूमी और वो ट्रक और इधर वाली जो पट्टी खाली थी उसके बीच में आ गई इधर से। वो जो दिखा रहे थे ना, वो ये बिल्कुल ऐसा छूता हुआ ट्रक को और वैगन आर और एक पहिए पे खड़ी हो गई वो, और पहिए से इधर ही आई वापस। और वो थोड़ी देर बाद बाहर निकल के देख रहा था कि क्या हुआ ये। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कर्म चेतना करती है, मैंने किया, ओ मैंने कट मारा, ओ मैंने। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। तो मुझे नहीं जानता माँ, बहुत है तो वो अहंकार है। करा किसने? कौन कर रहा है? तू जो हो रहा है उसे तुम कह रहे हो कि मैंने किया। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है यहाँ पे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बहुत सारी जगह पे जाते हो तो लगता है ना कि यहाँ तो मैं पहले भी आया हूँ, पर शरीर से नहीं आया हूँ, होता है ना। तो बेटा कभी न कभी आप वहां थे, क्योंकि आप समझ ही नहीं रहे हो बेटा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ये बस सब कुछ बात करके मतलब ये सोच रहे कि ईश्वर को हो जाना, परमात्मा प्राप्ति हो गया। वहां से तो कहानी शुरू हो रही है। वो तो पहला पर्दा है, वो तो वहां, वो तो द्वार है उसका, वो तो एक झलक मिली है उसकी। एक झलक मिला है उसका नूर, उसका वो प्रकाश। मैं वहां नहीं खड़ा हो पा रहा हूँ, उसमें इतनी सत्यता है कि मैं वहां जाता हूँ और मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं वहां ज्यादा देर खड़ा रहूं, मैं फिर गिर जाता हूँ। मैं बस वही कर रहा हूँ, गिरना पड़ना यही चल रहा है। जिससे पूछो कह रहे भाई हम भी लगे हुए, भाई आजा। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें मंजिलों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे कदमों के निशान मिल रहे हैं। तेरे तू चल रहा तब भी पीछे पीछे चुल्लक बत्तख का बच्चा बत्तख के पीछे चलते चलते एक दिन तैरना भी सीख जाता है। मिटना बस, वो एक दर पे पूरी तरह से मिटना जहां पे परमात्मा तो प्रकट ही है। दिखाया किसने? वो नहीं होता तो जन्म जन्म बीत गए, करोड़ों करोड़ों जन्म बीत गए, मैं उस वहां तक नहीं जा पाया जो सबसे नजदीक था। उसके बिना तो नहीं जा सकते। बुद्धि से तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बुद्धि के पलाव तो 40 पलाव तो बतेरे बना सकते हैं, पर समझ सबको आता है, व्यवहार में किसी किसी से आता है। मैं दिल में रहता हूँ, समझ नहीं सकते मुझे।
खुली आंख का सपना देखा। जैसे ही बंद हुई तो वो रात वाला सपना सच लगने लगा। पति भी छूट गया, पत्नी भी छूट गई, वो जो दिन में कपड़े टाइट टाइट पहन के फिर रहे थे वो भी उतार दिए, पर्स भी उतार दिया, अंगूठी भी उतार दी, गले की माला भी उतार दी, तब बढ़िया नींद आई। जय राम जी। संसार का सब कुछ त्यागा तो नींद आई, और परमात्मा ये माल के साथ पाना चाह रहे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। इस नींद में जाने के लिए बाहर का सब कुछ त्याग देते हो, यहाँ तक का तुमको शरीर का भी भान नहीं होता है, तब तुमको नींद आती है। परमात्मा पाने गए, परमात्मा चाहिए या परमात्मा से चाहिए? जब तक परमात्मा से चाहिए तब तक परमात्मा मिलता नहीं है। और जिसको परमात्मा चाहिए हो उसको परमात्मा ना मिला हो, ऐसा हो नहीं सकता। ये सर्व सत्य है इस पूरे ब्रह्मांड का। जिसको सिर्फ परमात्मा चाहिए हो उसको परमात्मा ना मिला हो, ऐसा एक भी नहीं है। पर जिसको परमात्मा से चाहिए हो वो भूखे नंगे खूब घूमते फिर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। घूमो, देता थोड़ी ना हमारे को, फिर भी देता है। दाता एक राम है, भिखारी सारी दुनिया। अबे राम को लेने में क्यों डर रहे हो? राम से क्यों ले रहे हो? वो फकीर आया अकबर के यहाँ, अकबर सुबह सुबह सजदा कर रहा था, तो सजदा करके उसने खैरियत मांगी परवरदिगार से, सबको आनंद देना, सुखी देना, भरपूर देना, राज्य भरना, ये सुख देना, धन लक्ष्मी देना। उसका पीछे किया था तो देखा था कि सामने फकीर है। जब वो कर कुरा के निपटा तो देखा तो फकीर गायब है, भागा। उसने कहा क्या है वो? उसने कहा महाराज वो तो चला गया, बुला के लाओ। तो महाराज चले, देखो मैं नहीं जाता, अपना काम कर, मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा महाराज जाना पड़ेगा, महाराज है वो। उसने कहा अच्छा पागलों के साथ पल्ला पड़ गया, चल भाई बता। हाँ क्या बात है? उसने कहा महाराज क्या बात, आप आए और मेरा तो नमाज का टाइम है और मैं तो नमाज अदा करते ही सबको दान देता हूँ, और आप ऐसे कैसे जा रहे हो महाराज, कोई गलती हो गई। उसने कहा तेरी गलती कुछ नहीं होगी भाई, मेरी बात समझ में आ गई। जब बात समझ में आ गई मतलब क्या? उसने कहा कि मैं तो आया था तुझे राजा समझ के कि तू राजा है और मैं कुछ देखूं, मदद हो जाए यार, दवाई पट्टी भी लेनी है, खाने पीने को कुछ नहीं है, मैं तुझे राजा के पास चलता हूँ। अब तू भी मांग रहा है, तो मेरे समझ में ये आया कि जिससे तू मांग रहा है मैं डायरेक्ट क्यों ना उसी से मांगू। मेरे ये बात समझ में आई कि जिससे तू मांग रहा है, अगर तू भी मांग ही रहा है तो मैं क्यों नहीं डायरेक्ट उसी से मांगू जिससे तू मांग रहा है। उन्हें महाराज उसने कहा भाई मेरा काम हो गया भाई। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। फकीर तो वो होते हैं हद टपे सो ओलिया, बेहद टपे सो पीर, हद बेहद दोनों ही टप गए, वाह को नाम फकीर। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो तो टप गए तो कर गए काम, वो तो हो गया उनका, राम नाम सब तो कर आए। वो तो देख आया बड़ा कूद काद के, वो जो बच्चे छोटे छोटे 15 फुट जाके गिरे। उसने कहा कितनी कूद मार लेते हो? उन्होंने कहा महाराज मैं 16 भी 20 भी मार लेता हूँ, तो 20 नहीं लगी तो 18 तो टेक ही जाएगा, 15 से तो ऊपर ही है वो। जय राम जी की बोलना पड़ेगा, क्या पता 22 भी टेक जाए। अब धीरे धीरे प्रैक्टिस करता रहा तो आगे 25 भी टेक जाएगा। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट। जय राम जी की बोलना पड़ेगा।
तेरा मेरा वही बुद्धि के ये ऐसा है वो ऐसा है, ये उसी में बस हम अपनी ऊर्जा खत्म करते रहे। एक तो गाय दूध ही 2.5 किलो दे रही थी, ऊपर से पड़ोस में 2 बच्चे हो गए, उन्होंने कहा जी आधी किलो हमको दो। अब क्या धनिया करूं, घास काट रहा है सारा दिन। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मृत्यु से डरे हुए और भोग की लालसा, भोग भोगने की लालसा और मृत्यु का भय, ये जीव के दुख के 2 कारण हैं। और काल का भोग, ये शरीर काल बाल पकड़ के खड़ा है, चूंडा पीछे से पकड़ रखा है बाबू उसने, ऐसा करके पकड़ रखा है, तुम उससे बाहर नहीं जा सकते किसी भी स्थिति में। कोई भी समय ऐसा नहीं है जब तू काल तुझे देख नहीं रहा है, तू काल की पकड़ में, मुट्ठी में बैठा हुआ है, डरा हुआ। बिल्ली को देख के कबूतर आंखें बंद कर लेता है। ना राम रहे, ना कृष्ण रहे, ना नानक रहे, ना ईसा रहे, ना मोहम्मद रहे, ना महावीर रहे, ना बुद्ध रहा, ना मैं रहूंगा ना तू रहेगा। एक ही सत्य है, मृत्यु। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। और अगर मृत्यु का भय अंदर है तो तेरी मृत्यु होगी, और तेरा मृत्यु का भय क्षय हो गया तो वही मोक्ष है। आम भाव परमात्मा वाहिगुरु। अबे वो क्या बता रहा है तो उसका सुन। वो कह रहा है कि जी एक तो मेरे गुरु का और आधा मेरा। उन्होंने कहा जी आधा कैसे, आप तो गुरु जी हो। उन्होंने कहा भाई पूरा एक वही है। अब मैं अभी तक मैं तुझे कह दूं कि मैं पूरा हूँ, मैं पूरा नहीं हूँ भाई, मैं तो आधा हूँ। और मैं तो 1/4 हूँ भाई। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जरा एक उसका भाई कुछ आया था कोई मांगने, उसने कहा महाराज पैसे दे दो। उसने कहा भाई ये 100 रुपया ले जा। उसने कहा महाराज तुम्हारा तो नाम का डंका बज रहा है और तुम जो ऐसी कंजूसी करोगे तो कैसा चलेगा महाराज, मेरी बेटी का शादी है तो कुछ दो। उसने कहा देख मैं सत्य कह रहा हूँ, मेरे पास ये 1 रुपया तो मेरे गुरु का और ये चवन्नी मेरी है, ले जा शादी तेरी हो जाएगी। तो कह रहा महाराज ऐसी बात ना करो, कुछ पैसे दो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो कह रहा भाई मैं तुझे सही बता रहा हूँ, तू ले जा इसको, तेरी बेटी का अच्छा शादी हो जाएगा। ये 1 रुपया मेरे गुरु का है और 25 पैसे मेरे हैं, वो उसको गाली दी जाएगी। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। क्या करे बाबू। मुर्दे को प्रभु देते है लकड़ा कपड़ा आग, और जिंदा मनुष्य चिंता करे इसके फूटे भाग। चेतना चला रही है, तरक्की अहंकार को हो रही है, इतना सी बात है। और जिसकी नजर उसमें चली गई उसको अपने मुर्शिद के सिवा कुछ दिखता नहीं, बाकी सब झूठ है। मेरा अपना अनुभव है इस बात का। वो वाहिगुरु करना नहीं पड़ रहा है, वो अजपा है, वाह गुरु है। उसने तोड़ दिया दीवारें, उसने प्रकाश से प्रकाश, ज्योत से ज्योत मिला दिया, उसने अपने जैसा कर दिया।
वाह वाह, मैं जब्बे को खून जब्बे, पर अज्ञानियों को मैं विधियां देता हूँ, और जो जागने वाले हैं उनको मैं जगा देता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अज्ञानी मानने को कोई तैयार नहीं है अपना, इसलिए मैं उनको गुगली गुट्टी 555 पिलाता हूँ। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। जरूरी है देनी, जरूरी है देनी। आराम और दुश्मन नहीं हूं तुम्हारा। तलवार की जरूरत नहीं है, सुई की जरूरत है। जिसका जाए तो जहां से जाए वो सीलती जाए, जोड़ती जाए। अब तलवार का जरूरत नहीं है। जब गुरु गोविंद सिंह था तो तब तलवार का जरूरत था, तो उसने तलवार चलाया। अब इस सुई का जरूरत है, तो सीलना सीखो, जुड़ना सीखो, जोड़ना सीखो। कटे कटे घूम रहे हैं, अटे फटे कटे फटे, हटे कटे घूम रहे हैं। जम का मुर्गा है, ये जम का बकरा है, ये जम का बकरा है। एक दिन वो खड़ा मिलेगा, तुरंत हाजिर, उस टाइम कुछ नहीं, उसको देखते ही सांस सूख जाएगा। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। गया था, मुझे पूछता, कह रहा महाराज मेरा सांस निकलते ही क्या होगा? मैंने कहा धरती से लेके आसमान जितना लंबा एक आदमी खड़ा होगा तो लठ में हड्डी का डंडा होगा, और वो इतना ताकतवर होगा कि तेरी टांग पकड़ के घसीटना ही शुरू कर देगा। तो देखना मजा आ जाएगा, पक्का पता लग जाएगा। फिर वो कुछ कर थोड़ी ना सकते हैं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। ले जाके कह रहा कहाँ ले जाएगा? मैंने कहा सीधा धोबी घाट पे, जो तूने दाग लगाए ना चद्दर पे, उसकी धुलाई करवाएगा। ऐसे ही खड़े हुए वहां पे, ऐसा हम रोड़ते हैं ना कि एक ही बार में झुका देते हैं। जयराम जी की हड्डियां चर ऐसा करके झुकाएंगे। क्यों? कि मनुष्य जन्म होके तूने परमात्मा से द्वेष किया है। सामने तो वही था, दूसरा तो नहीं था। यानी कि मेरी नजर से देख, वो सामने नजर आए। अब तू उससे जल रहा है और तू सोच रहा है तू शांत हो जाएगा। हो सकता है? जिसके मन में द्वैत है वो शांति पा ही नहीं सकता। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। शांति का अनुभव उन्होंने किया है जिसका मेरा और तेरा खत्म हो गया। अगर अंदर मेरा तेरा है, सत्य तो नहीं है, सत्य तो नहीं है। भले ही वो अपने को मान के बैठा रहे, अपने खुद अपने नंबर दे ले, उसकी बात अलग है, सत्य तो नहीं है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। समता ही योग है, लिख दिया कागजों में। पति और पत्नी में आपस में प्रेम नहीं कर पाए, बहन भाई आपस में लड़ रहे, बहनें आपस में द्वेष कर रही है। कलयुग के समय में मैंने देखा बहनें भाई भाई आपस में, बाप बेटा, बेटे बाप माँ, सब लड़ रहे हैं एक दूसरे से। कलयुग में ऐसा मैंने देखा। जयराम जी की बोलना। तो काक बशुंडी हूँ, शरीर आता जाता है, मैं तो कहीं आता जाता हूँ नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। तो मैंने ऐसा देखा कलयुग में कि हर घर में लड़ रहे हैं। किसी के में कोई जगह स्वर्ग है, धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नर्क है। माइंड ही स्वर्ग बनाता है और माइंड ही नर्क बनाता है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। और जब उस माइंड से परे हम देखते हैं
तो वो तत्व जो है वो तत्व के ही सब रूप हैं, उस सागर की सब बूंदे हैं। वर्षा का जल भी उसी का ही है, और नीचे से भी वर्षा हो रही तो नीचे जा रहा, नीचे से जाके फिर वहीं मिल रहा है, और उसी की बूंदे हैं, चाहे झरने हैं, चाहे नदियां हैं, चाहे बर्फ है, चाहे कुछ भी है, तो रूप उसी का ही है। जल ही जीवन है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मुझे जरा बाबा जी पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। अरे मैंने कहा पानी सूखता जा रहा है, पानी पीने को ना मिलने वाला, तो पेड़ की बात कर रहा है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरे लल्ला अब बहुत देर हो चुकी है। गाड़ी स्टेशन से जब छूट जाती है तो 1 2 3 हो जाती है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अब मेरी मौसी कहाँ चली? जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मनुष्य पृथ्वी का ऐसा दोहन कर चुका है, पृथ्वी के ऊपर इतनी प्लास्टिक इकट्ठी कर चुका है कि अब ये बीमारियों से बच नहीं सकता, और प्लास्टिक को खत्म करने का इससे कुछ जुगाड़ है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। ओ मेरे को वोट मिल जाए, ओ मेरे को ये हो जाए, ओ उसने ये कह दिया, ओ मंदिर बना लो, ओ ये कर लो, वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो ये वो, मरो। वैसे भी मरने वाले हो, लड़ लड़ के मरो, और क्या करोगे? कहीं बम बना के तैयार बैठे हुए, कहीं पे आग लगी हुई है, कहीं पे धरती के कितने हिस्से पे पानी पानी बाढ़ आ रखा है, कई जगह पे भूकंप आ रहा, ज्वालामुखी का ऐसे ऐसा रूप, हाय हाय हाय, वो शिवा फैला खुश हो रहा है, वो नाच रहा है, शिव नाच रहा है, वाह काल स्वरूप। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। कोई नहीं रोक सकता उसको, सब प्लेन शिवा। किसने करी खराब? मनुष्य ने। किसने किया? मनुष्य के विचार ने। बाहर से गंदी नहीं किया, मनुष्य का अंदर गंदा हो रहा है। बाहर का गंदगी है ही नहीं, अंदर साफ हो जाए तो बाहर की गंदगी तो यूं साफ हो जाए। ये कह रहे बाहर की गंदगी साफ करो, जब तक अंदर की गंदगी साफ नहीं होगी बाहर की गंदगी साफ हो ही नहीं सकती। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। अभी किसी जगह पे मैं गया तो अब वो बड़ा शीशा लगा हुआ था, सामने आकाश दिखाई दे रहा था खुला हुआ सामने, और वो सामने बिल्डिंग पे एक आया ऐसा करके छत पे, और उसने कबाड़ दूसरे की छत पे डाल दिया। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। यार बोलो, ये हाल हो चुका है इंसान का धरती के ऊपर, ये हाल हो चुका है बाबू। मतलब क्या है, कोई तो इंतजाम होगा, तेरे घर पे कूड़ा फेंकने का कुछ तो होगा। जितनी चाबी भरी राम ने, उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, एक दिन टूटेगा ये खिलौना। ये टूटे इससे पहले तू इसको छोड़ दे, इससे पहले तू इससे मोह तोड़ लो, इसके बिखरने से पहले तू उसको जान जा जो कभी नहीं बिखरता है, जो अटल है, सत्य है, अकंप है, अविनाशी है, निर्भार है, उसका भार भी नहीं है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। वो निर्भार है, उसका भार नहीं है, वजन नहीं है उसमें, वजन तो अहंकार का है। मुर्दे को नदी में तैरते देख के ये विचार आया, क्या वजन सिर्फ सांसों का था?
जय राम जी की बोलना पड़ेगा। खेल सिर्फ श्वासों का था। श्वास खत्म हुई, वासना बची है तो मृत्यु। वासना खत्म हो गई और श्वास बची है तो मोक्ष। जय राम जी। श्वास से बची हुई और उसका द्वैत खत्म हो गया, उसकी वासना खत्म हो गई, जो सामने आ गया उसको हरि स्वरूप समझ के अपना स्वरूप इसको चलाने के लिए जो इसके दैनिक कार्य हैं वो चलते हुए, और उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो तो है मोक्ष। और जिसके अंदर वासना है और उसकी श्वास खत्म हो गई तो वो मृत्यु है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। राम, हे प्रभु जो कुछ है सब तो है। मैं तो भी आया 10, 15, 20 साल पहले, 50 साल पहले। उससे पहले ये बड़े बड़े पहलवान होके चले गए, 10-10 हजार साल, 15-15 हजार साल उन्होंने तो तेरा जुगाड़ होगा उनके पास, वो नहीं सके। माटी के पुतले किस बात की अकड़ है, बता तो सही। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। रोबोट का खेल चल रहा है, लाइट सब में एक है। कठपुतलियों का खेल है, वो जो ऊपर से वो जो उधर उसको नहीं देख रहे, वो धागा उंगलियों में डला हुआ और ये कठपुतलियां नाच रही है। और तू कठपुतली पतली है, मैं कठपुतली तू काली है, ये मेरी औरत है, ये मेरी माँ, ये मेरा बच्चा है। कठपुतली के खेल, फालतू का बकवास। जय राम जी की बोलना। सपना। ओ बाबा जी, ये दुख से बचने का उपाय बताओ। सोए को क्या बताए उपाय? अंधे को कहां से जाली दिखाऊं? पर बस सामने है, बस जो वो सामने है, जिससे जल रहा है वही वो सामने है। आंख बंद करके अंदर देखना भी तो अहंकार को ही बढ़ाना है। सामने दिख रहा है वो अलग है क्या? खोपड़ी ना चला। राम, कर्म की जरूरत है, धर्म की नहीं। इस वक्त कर्म की जरूरत है, धर्म की नहीं। पृथ्वी पे तभी पृथ्वी बचेगी, नहीं तो पृथ्वी जाएगी। जय राम जी की बोला। धर्म धुर्म त्याग के कर्म करना पड़ेगा। ये मोक्ष मृत्यु का रगड़ा छोड़ के जो होगा वो देखा जाएगा। कर्म करना पड़ेगा। कर्महीनता धर्म नहीं है, आलस से धर्म नहीं है। लोगों को बेवकूफ बनाना धर्म नहीं है। लोग दूसरों को बेवकूफ बना रहे हैं धर्म के नाम पे, अपना अहम पाल रहे हैं धर्म के नाम पे। वो अपने अहंकार को पाल रहे हैं, धार्मिक को दिखा के। लोग सब मन का नाटक है। परमात्मा एक है और वो सब जगह पे है, सबके सामने समान समाया है, और वो सबसे नजदीक मेरे हृदय में है, और आके खोलता हूं तो वो हृदय में है। प्रॉब्लम क्या है?
ओ मेरे को ऐसा बोल दिया, मेरे को बहुत दुखी है आज, मेरा यहाँ भारी भारी है, भारी भारी है, क्योंकि हमारी संसार से यारी है। संसार भारी है, परमात्मा तो निर्भार है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। आए से हरि भजन को ओटन लगे कपास, दूसरे को दिखाने को आध्यात्मिक है। जो अध्यात्म जिसने उसको जाना वो चुप होके बैठ गया, और बाकी शैतान सोचने लगा ना है, क्योंकि वो जानते हैं जिसको जो जान गया वो तो गए, और बाकी जो नहीं जानते उनके लिए हम बैठे हैं इधर आओ। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। बस हमारा ये है, वो हमारा वो लगाया हुआ है, हमने उसका एफिडेविट बनवा के उसको अपने नाम कराया है। दूसरे के किसी के पास वो जान नहीं सकता, दूसरा जान नहीं सकता। उसका अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म वालों को जानने का है, बाकी और कोई नहीं जान सकता, बाकी सब कोई नहीं जानता। सारे धर्म धरती पे खतरे में है। धर्म खतरे में नहीं है, मनुष्य खतरे में है। कोई धर्म खतरे में नहीं है पृथ्वी पे। दूसरों को बना के मतलब उसका धर्म परिवर्तन कराएंगे, अपने तो भूखे मर रहे वो थक गए। एक पैमाना, तुम धर्म कहते हो एक पैमाना करो, चलो अपने का ही करो। तुम्हारी सोच छोटी है तो अपने का ही करो। क्या तुम्हारे में अपने में सबका पेट भर चुके जो दूसरे वालों को भी अपना बनाओगे? और अपना और तेरा क्या है? ब्लड बैंक में जाके क्यों नहीं कहते कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई या महावीर का या मांस नहीं खाते या उसका खून उसका चाहिए? ब्लड बैंक में जाके क्यों नहीं बोलते? शमशान में जाके कब्रिस्तान में जाके कहाँ एक हो जाते हैं मिट्टी में, वहां कहाँ जाते हैं धर्म? मोहर लगी हुई आती है क्या पीछे? खोपड़ी का विचार और विचार बना के और संसार परेशान करती है। शिव और पार्वती को फोटो में पूज रहे हैं और शिव और पार्वती सामने घूम रही है, उससे जलन कर रहे हैं। पार्वती माँ का चमड़ा देख रहे हैं और शिव से जलन कर रहे हैं, और जो है आंखें बंद करके ध्यान कर रहे हैं। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। भगवान देख रहे अब तो चुगली दुत्तर सारा दिन इसका उसका, इधर करो ऐसे हैं वो ऐसे हैं, ये ऐसा है ये हो। मैं बहुत ज्यादा दिमाग वाला हूँ जी। हो बाहर की ओर इंद्रियां भाग रही हैं, मन बाहर की ओर, मेरा सुख बाहर है। तो कर्म करो, धर्म भरम का जरूरत ना है इस टाइम, नहीं तो सारे मरोगे। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। मेरा काम तो पूरा हो गया, मैंने तो अपना मनुष्य जन्म लेने का काम पूरा कर लिया। मेरे तरफ से तो अभी सारे डूब जाओ। जय राम जी की मैं कहूँगा जय राम। ठीक है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने जहाँ कहलाएगा। अब एक ही काम है जो पक्का होना है, बच नहीं सकते। मुझे कह रहा पुल पे खड़े हुए गंगा जी के, घर से भाग के चला गया था मैं छोटे से, तो भागते भागते वो दोस्तों से यारी दोस्ती होगी तो गंगा जी के पुल पे चले गए, काम धंधा तो है नहीं कुछ। हाँ पुल पे चले गए तो मैंने कहा यार कितने फुट गहरी होगी? कह रहा जी यहाँ पे 40 फुट गहरी है। रेलवे लाइन से ऊपर से निकल ली और नीचे गंगा जी चल गई। मैंने कहा अच्छा पूरी 40 फुट है जरा? मैंने कहा यार मुझे तो तैरना आता नहीं है, थोड़ा बहुत तालाब तुलूब में इधर उधर रो रहा, मैं हाथ पैर मारे तो तैरा धीरे धीरे सीख जाएगा। मैंने कहा धीरे धीरे मतलब कैसा? धीरे धीरे का कैसा मतलब है? मैंने कहा तू तैरना जानता है? कह रहा हाँ। बोला जी यकीन मान, मैंने उसका ऐसा हाथ पकड़ा, वैसा देख रहे थे, और मैंने कहा जो भोलेनाथ की बुड़ुम वाली। और आप यकीन मानना मैं और वो इकट्ठे ही निकले थे दूसरी घाट पे जाके। मुझे देखकर तो मैं सेकंड में सीख जाऊंगा यार, तो तैर तो सही कैसे तैरता है, क्या दिक्कत है तेरे में मेरे में फर्क क्या है ये तो बता। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। एक ही दिन निकल गया बाबू,
पूरा पानी थोड़ी ना डुबो रहा है, साहस, साहस और योग्यता और शुद्धता गारंटी की निशानी है। मृत्यु को हराया जा सकता है। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। हराया है लोगों ने। चांगदेव 1400 साल के थे। एकनाथ महाराज के समय में वो थे वहां पे धरती पे इस टाइम 1400 साल। जब उनको लगता था कि समय आ गया बाबू, वो अपना चढ़ जाते थे। उन्होंने कहा बंद, पहले ही बंद है, मरे को क्या मारेगा। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। काल को क्या करेगा काल, महाकाल का काल क्या करेगा। मुझ में ना काल ना समय है ना दूरी है। समय और दूरी ब्रह्म है। तो वो अपना गाड़ी चढ़ गई, सुबह के चढ़े शाम को उतरे, घड़ी बीत गई, सारा खेल घड़ी का है, घड़ी बीत गई। अब जो है फिर 100 साल 14 बार उन्होंने निकाला उसको। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। शुद्ध संकल्प, क्योंकि किसी बुराई के लिए नहीं ठहर रहे थे। शुद्ध संकल्प, शुद्धता थी, दृढ़ता थी और शुद्धता थी, शुद्धता थी। बड़ा नाम सुना 16 साल का, 16 साल के जो है महाराज वो लड़का है और उसने जो है वो जागा हुआ है। तो बड़े बड़े संतों में बात होने लग गई, चर्चा चल पड़ी। वो 1400 साल के सारे जाके उनके दंडवत मारते थे, बात चल पड़ी। तो उन्होंने कहा महाराज संत ज्ञानेश्वर जो है पूरी तरह से परमात्मा का अवतार आ जाएगा। उनका तेरा दिमाग खराब है, एक समय में 2 अवतार नहीं हो सकते। चांगदेव ने ऐसा बोला। उसने कहा देखना पड़ेगा लड़के में क्या है, पर थे तो आनंद वाले, तो चल पड़े। चले तो जंगल से निकल रहे थे तो शेर खड़ा था। उसने कहा ओए इधर आ। शेर आया, उसने कहा महाराज, कूद के उसके ऊपर बैठ गए। उधर से नाग जा रहा था, इधर आ। उसके गले में ऐसा लपेटा और उसको पकड़ लिया नाग को, और बैठ के अपना चिलम लगा रखी है, साथ में के ऊपर बैठे हुए चल रहे हैं। बच्चे तो अल्लाह में जा दिया जी, एक बाबा जी आ रहे जी, बड़े बुढ़े बाबा जी, और शेर पे बैठे आ रहे जी, और नाग पकड़ रखा जी, और मुंह वो टूटी हुई मिट्टी की दीवार पे बैठे हुए थे। प्रार्थना कर रहे थे, बनेगा, लगे हुए थे खुला करके गिलास लेके। उसने कहा अच्छा महाराज जा रहे तो इस साधु का कर्तव्य होता है कि आगे बढ़ के साधु को परमात्मा स्वरूप डाल के आसन दे। तो उसने कहा चल, दीवार पे बैठे हुए जा रहे हैं और वो उधर से शेर पे आ रहे हैं। चांगदेव की नजर पड़ी और इन्होंने उनको नमस्कार किया। देखते ही उन्होंने कहा कि 1400 साल में मेरा कहना सिर्फ चेतन मान रहे हैं, ये जड़ इसका कहना मान रहा है, ये परमात्मा है। उसने दंडवत किया। तो अहम कहां तक रहता है, इसका फैसला खुद नहीं किया जा सकता, इसका फैसला सदगुरु करता है। उसको बेवकूफ बना नहीं सकते। जय राम जी की बोलना पड़ेगा। उसको अगर बेवकूफ बनाने का जुगाड़ होता तो ये ब्रह्मांड चलता नहीं। शुद्ध होना नहीं चाहते, अब वो सड़ा क्यों दिखे, सड़ा भाई दिखता है कि जैसे जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त तूने देखी वैसी। मुझे कह रहा बाबा जी आपकी फोटो लगी, कभी तो मुझे ऐसा दिखता है कि जैसा कभी मैं आता हूँ तो कभी तो आप हंसते होते हो, और बाबा जी कभी जो है मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आप ऐसा करके मुझे देख रहे हो, और कभी मुझे ऐसा लगता है कि आपकी आंखों में आंसू है। मैंने कहा वहां कुछ नहीं है, तेरे अंदर का डर, तेरे अंदर गलत किए हुए कार्य वहां पे वो हो रहा है। और परमात्मा तो प्रकट है, कहाँ नहीं है, परमात्मा सब जगह से देख रहा है। परमात्मा एक कोई शरीर नहीं है, एक बॉडी नहीं है, वो बॉडी भी है और बॉडी लेस भी हुई है।
वो डिजायरलेस है, इसीलिए उसको शिवा कहते हैं। उसकी सब इच्छाएं वो वचनाएं से पार हो गया, उसको नहीं चाहिए कुछ, हो गया, निपट गया उसका डंडा। अब हर मनुष्य सोच रहा है कि सबसे ज्यादा जागा हुआ, ज्यादा समझ मुझे ही है। वो ये मान ही नहीं सकता कि मुझसे ज्यादा बेस्ट कोई हो सकता है। बुद्धि ये मानना मतलब समझ ले क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा उसमें। वो ये स्वीकार कर ले कि मुझसे ज्यादा अच्छा कोई है पूरी तरह से, भले ही वो ऊपर से गए श्रद्धा से रगड़े से, वो उसी दिन होता है जिस दिन वो जागता है। तो समझ में आता है कि बेटे अगर ये नहीं आता तो कुछ भी कर लेता मैं, ये भ्रम मिटता नहीं। सारे तब मालूम पड़ता है जब वहां खड़े होकर वापिस देखते हैं, तो उससे पहले समझ में आता नहीं। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। खेल दिमाग का नहीं है, लोग दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाना छोड़ के अपने सदगुरु का नाम श्वास श्वास जो भजते हैं उनका कल्याण निश्चित है। बाकी धर्म के नाम पे बहुत लूट मार चालू है। लोग धर्म के नाम पे अपना इच्छाएं वासनाओं की पूर्ति कर रहे हैं और नाम जो है धर्म को दे रहे हैं। धर्म को वही बता रहे हैं जिनको धर्म का डर नहीं है। धर्म को वही बेच रहे हैं जिनको धर्म का डर नहीं है। और अपनी तरह से हर एक धर्म ने उसको मोड़ तोड़ के इकट्ठा कर रखा है। धर्म शुरू होता है दया सर्वभूतेषु। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। अगर अंदर मैं है तो वो पाप है, वो जो भी कर रहा है वो पाप है। वो पाप कर रहा है। मनुष्य जन्म होके अगर हरि का भजन नहीं कर रहा है तो वो पाप कर रहा है। और हरि का भजन करने के दो तरीके हैं। एक तो अपने अजपा में जाके शांत हो गया, और दूसरा सामने परमात्मा को देख के उसके लिए जो बन पड़े उसका दास भाव से उसकी सेवा करें। दो तरीके हैं भजन करने के। दोनों कोई भी अपना लो, पहुंच जाओगे। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। अंदर ना कर पाओ तो बाहर। परंतु जिसमें द्वैत है वो सेवा नहीं कर सकता। जिसके अंदर काम है वो सेवा नहीं कर सकता। जिसके अंदर क्रोध, वो क्रोध काम क्रोध वो द्वैत में है। निर्मल मन मेरो भयो जैसो गंगा नीस, अब पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। जयराम जी की बोला। उन पलकों को मैं नमस्कार करता हूँ जिसमें मेरी चाहत रहती है। सुख दुख का कारण, कोई पकड़ का कारण पदार्थ वस्तु पदार्थ नहीं है, हमारी मनोस्थिति है। जयराम जी की बोलना पड़ेगा। मन को साफ सुथरा निर्मल करो। परमात्मा कहीं गया नहीं है, कहीं खोया नहीं है, वो सामने है, स्वीकार करो। जयराम जी की बोलना पड़ेगा।
और कृपया एक दूसरे के ऊपर दिमाग ना लगाएं, अपनी 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 तरफ देखिए। जय राम जी की बोल।